भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। व्याकरण शास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण महाभाष्य के पस्पशानिकम के अंतर्गत व्याकरण के अध्ययन के उद्देश्य अथवा प्रयोजन के विषय में जानेंगे। व्याकरण के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य तो शुद्ध ज्ञान है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के अनेक प्रयोजन हैं। कहा भी गया है, प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, अर्थात बिना प्रयोजन के मंद भी किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो हमें भी व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के क्या प्रयोजन है, इन्हें जानना चाहिए। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। शब्दानुशासन अर्थात व्याकरण के अध्ययन के क्या प्रयोजन हैं, इसका उत्तर भाष्यकार इस प्रकार देते हैं। रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, अर्थात रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के प्रयोजन हैं। पुनः देखें कि व्याकरण शास्त्र के जो प्रयोजन हैं वो इस प्रकार हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असंदेह का निवारण। असंदेह मतलब किसी भी प्रकार के संदेह का निवारण। अब इसमें से जो व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के प्रयोजन बताए हैं, उसमें से जो पहला प्रयोजन है वह है रक्षा। प्रश्न है कि हमें किसकी रक्षा करनी है? तब इसका जवाब दिया गया, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। वेदों की रक्षा के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। रक्षार्थम वेदानाम, वेदों की रक्षा करने के लिए व्याकरणम अध्येयम, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। इसके अंतर्गत भी लोप आगम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यग वेदान परिपालयिष्यति थी, कि लोप आगम वर्ण विकारज्ञो, वर्ण विकार को जानने वाला वैयाकरणाचार्य ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति, सम्यक रूप से वेदों का परिपालन कर सकेगा। अर्थात लोप आगम और वर्ण विकार को जो वैयाकरणाचार्य जानता है वही वेदों की भली भांति रक्षा कर सकेगा।
अब देखिए, व्याकरण के अंतर्गत हमें लोप का, आगम का और वर्ण विकार का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी हम शुद्ध और सही वैदिक शब्द को जान पाएंगे। नहीं तो हम गलती कर देंगे, शुद्ध की जगह अशुद्ध शब्द लगा देंगे। अब इसमें जो पहला शब्द आया है लोप, लोप किसको कहते हैं? लोप है किसी भी वर्ण का अदर्शन, अदर्शनम लोपः। जो अदर्शन है उसे हम लोप कहते हैं। और आगम किसी शब्द की सिद्धि में आकर संयुक्त होने वाला वर्ण विशेष आगम कहलाता है। किसी शब्द की सिद्धि में आकर संयुक्त होने वाला वर्ण विशेष आगम कहलाता है। अब हमें एक शब्द उदाहरण के रूप में लेते हैं, वह है अदुहरा। अदुहरा में देखिए दूह धातु है, झ प्रत्यय है, त आताम झ, बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति का है, आत्मनेपद में। अब इसके अंदर हमने लंग लकार का प्रयोग किया। प्रथम पुरुष बहुवचन के अंदर जब हमने झ को रखा हुआ था, तो यहाँ पर झ को अत आदेश हो जाएगा व्याकरण के सूत्र से, तो हो जाएगा अ दुह अत। झ को जो अत हुआ है उसके लिए सूत्र था, उसके अनुसार झस्य अत आदेशे, झकार को अत आदेश होता है, इसलिए झ को हमने अत किया, तो हमारा बन गया लंग लकार के अंदर अट का आगम हो जाता है, अ हो गया अ दुह अत। फिर लोपस्थ आत्मनेपदेषु, आत्मनेपद जो प्रत्यय हैं, जो आत्मनेपद रूप है, उसके अंतर्गत जो त होता है उसका लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर त का लोप हो गया। पुनः बहुलम छंदसी सूत्र से रुट का आगम हो जाता है। रुट में रकार शेष रहता है, अ के स्थान पे रकार रह जाएगा और बन जाएगा अदुहरा। जबकि लोक के अंतर अदुहत यह प्रयोग प्रचलित है, अदुहत। अब हम आगे जानेंगे वर्ण विकार को। जो वर्ण विकार है उसका अर्थ है आदेश। आदेशों के कारण भी वैदिक रूपों में कहीं कहीं विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि लोक में री धातु से बनने वाले जहार के स्थान पर वेद में जभार रूप बन जाता है। एक सूत्र है री ग्रहोर भष छंदसी, कि वेद में जो ऋकार है उसको भकार हो जाता है और ग्रह के स्थान पर भी भकार हो जाता है। तो यहाँ पर जो हकार था उसको भकार हो गया, किस सूत्र से? री ग्रहोर भष छंदसी। तो यहाँ हकार के स्थान पर भकार कर दिया तो बन गया रूप जभार। इसी प्रकार से उद्ग्राहम शब्द है, इसमें भी री ग्रहोर भष छंदसी सूत्र से जो
हकार है उसके स्थान पर बकार हो जाता है, तो रूप बन जाएगा उद्ग्राभम। इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति इस प्रकार की वैयाकरणिक प्रक्रियाओं के स्वरूप से अपरिचित होगा तो उसे भ्रम हो सकता है, भ्रांति हो सकती है, क्योंकि वेद तो परंपरा से रक्षित होते हुए स्वर आदि दोष से हीन नितांत शुद्ध रूप में उपलब्ध होते रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए ही लोप, आगम, वर्ण विकार का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। जिसे वर्ण विहार के रहस्यों का ज्ञान नहीं होगा जिस वैयाकरणाचार्य को, तो वह वेदों की रक्षा नहीं कर पाएगा। जैसे कि अदूहर शब्द था, वो लोक में अदूहत के रूप में प्रचलित है, लेकिन जब उसमें लोप हो जाता है तो उसका रूप अदूहर बन जाता है। तो जिसे वर्ण विकार के इन सब रहस्यों का ज्ञान होगा वह वेद के शब्दों में त्रुटि नहीं कर पाएगा, परिवर्तन नहीं कर पाएगा, तब वेद की भली भांति रक्षा हो सकेगी। तो इस प्रकार से हमें लोप, आगम और वर्ण विकार इनका भली भांति ध्यान और ज्ञान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।